अस्मा आंटी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही अंदर आ गया। नहीं बेटा नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अस्मा आंटी, आप मेरी अम्मी से। माजी के गवाह सिर्फ तुम्हारी दादी या मेरे बाबा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं। मीरान, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। या अल्लाह हमारी मदद कर, कोई रास्ता दिखा मुझे। मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। खिजर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये खत लिखूं या ना लिखूं। तुम नहीं जानते इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि मीरान तुम्हारा बेटा है, इसलिए पहले वो अल्लाह के हवाले और फिर तुम्हारे हवाले है। उसकी हिफाजत करना और प्यार करना। खिजर, तुमने जो खत मुझे भेजा था वो मैं बार बार पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मुश्किल वक्त में हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, और जानती हूँ कि तुम आइंदा भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत, दिलशाह। फिरात, दादी जान काम पर है। मैंने ट्राई किया था, फोन भी नहीं लग रहा उनका। पता नहीं, मुझे सिर्फ उतना ही पता होता है जितना बताया जाता है। इस बात का क्या मतलब है फिरात? फिरात, तुम कहना क्या चाहते हो? जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूं मीरान। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मेरे साथ कुछ भी तो शेयर नहीं किया जाता, और शेयर करना तो दूर की बात, मुझसे तो सब छुपाया जाता है। तुम बात को ज्यादा बढ़ा रहे हो। असल में तुम सच सुनना ही नहीं चाहते मीरान। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ रियान को। रियान, सारा मसला जाकर यहीं खत्म होता है ना। देखो फिरात, हर बात का जिम्मेदार रियान को ठहराना छोड़ दो। समझ में आई तुम्हें? बस बहुत हो गया। ये क्या हो रहा है? मीरान की आवाज आ रही है। मैंने हमेशा इस खानदान की भलाई के बारे में ही सोचा है, क्योंकि मैं इसको अपना घर मानता हूं और तुम लोगों को अपनी फैमिली। लेकिन मैं गलत था। Who am I? सुल्ताना खानम को जब मौका मिलता है वो मुझे नौकरानी का बेटा कहती हैं, और तुम भी उसी नजर से देखते हो मुझे। तो फिर क्या जरूरत है नौकरानी के बेटे को कुछ बताने की? मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया फिरात। आखिर ये सारी बातें तुम क्यों कर रहे हो? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हाँ, जब रेयान अगवा हुई थी तो तुम खिजर शाहदोलो के पास मदद मांगने के लिए गए थे, और जब दादी जान ने वो खेल खेला तो तुम मदद मांगने के लिए आजाद के पास चले गए। फिरात, ये सब मत बोलो। मीरान, तुम्हें जब से ये लड़की मिली है तुमने असलान बे खानदान को तोड़ के रख दिया है। तुमने दादी जान को वो काम करने पे मजबूर कर दिया जो वो करना नहीं चाहती हैं। इस तरह दादी जान भी ठीक है, और अब तुम हम में से किसी को भी कुछ नहीं समझते, और हमारी तरफ देखते भी नहीं हो तुम। मीरान, फिरात, होश में आओ। ये तुम क्या कर रहे हो मीरान? क्या कर रहे हो? हाँ, गुनल, बीच में मत आओ। आऊंगी बीच में। जानते भी हो कि तुम किस पर हाथ उठा रहे हो? बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। होश में आओ मीरान, ये तुम्हारा दोस्त है फिरात। फिरात, कितना साथ दिया है इसने तुम्हारा। समझ नहीं आ रहा मुझे कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अंधे मत बनो, गौर से देखो।
तुम्हें सिर्फ फिरात से ही मसला नहीं है, बल्कि हम सब से मसला है। अच्छा बस बस। छोड़ो मुझे। तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, याद करो मिरान, हम सब तुम्हारे अपने हैं। मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम तीनों एक दूसरे का सहारा हैं। एक ही प्लेट में खाना खाते थे, याद है या भूल गए? फिर अब क्या हो गया है तुम्हें मिरान? तुम हम दोनों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? क्या कसूर है हमारा मिरान, क्या कसूर है? तुम्हें हुआ क्या है मिरान? जानना चाहती हूँ मुझे क्या हुआ गोनल? मैं तंग आ चुका हूँ सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। मुझे अफसोस होता है जब मैं अपने करीबी लोगों का खेल खेलते देखता हूँ, कभी मेरे पीछे छुपकर, कभी मुझे बताए बगैर। पता नहीं क्या कुछ। कौन सा खेल? क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तुम बताओ, क्या तुम अब भी मेरे भाई हो फिरात? दादी ने रेहान के लिए जो खेल खेला तुम्हें मालूम नहीं था? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता था और ये बात तुम इतने यकीन से कह रहे हो? तुमने अच्छा नहीं किया मिरान। ये वो इंसान है जिसने सिर्फ हमारे बारे में सोचा, सिर्फ हमारे बारे में।